back my camera and friends watching me through my camera. और हम लोग सुबह सुबह आज 2-3 घंटे सो के रेडी हो गए। सुबह के 5 बज रहे हैं। बेटे को इतना सुबह सुबह ला दिया है, रेडी करवा दिया है और हम जाने वाले हैं इस ट्रिप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन के लिए। थोड़े से नींदों में, थोड़े से पेट दर्द के साथ। लेकिन कहाँ जाने वाले हैं बताओ? काशी विश्वनाथ शंभो। तो चलो अभी चलते हैं हम काशी विश्वनाथ मंदिर, और वहाँ पर मोबाइल फ़ोन तो अलाउड है नहीं, बट देखते हैं। हम लोग तो दर्शन करके आते हैं। हो सका आप लोगों को दर्शन कराना, बिकॉज एक पर्टिकुलर गेट है जहाँ पर आधे रास्ते तक फ़ोन ले जाने दिया जाता है। अगर हम उस रास्ते से गए तो आपको एक दर्शन ज़रूर कराएंगे, नहीं गए तो बम बम भोला। तक हम इन संकरी गलियों से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं, तब तक मैं आपको इस ज्योतिर्लिंग की शिव महापुराण के अनुसार लिखी हुई कहानी सुनाती हूँ। एक केवल्य भाव में रमने वाले अद्वितीय परमात्मा की एक से दो बनने की इच्छा हुई। तो वह परमात्मा सगुण रूप में शिव के रूप में प्रकट हुए। शिव ही पुरुष और स्त्री अर्थात शक्ति के रूप में प्रकट हुए। सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने अदृश्य रहते हुए प्रकृति और पुरुष रूपी दो चेतना की सृष्टि करी। प्रकृति और पुरुष ने जब अपने आसपास किसी को नहीं पाया तो वह संशय में पड़ गए, और तभी उनके सामने एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसमें कहा गया, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, जिसके बाद में उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष ने कहा कि शिव तपस्या के लिए तो यहाँ आसपास कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता, फिर हम लोग कहाँ स्थापित होकर यह तपस्या करें। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े एक सुंदर नगर, जिसे पंचक्रोशी कहा गया, उसका निर्माण किया। वह नगर आकाश में प्रकृति और पुरुष के पास आकर स्थित हो गया। तब पुरुष अर्थात श्री हरि ने उस नगर में भगवान शिव का ध्यान करते हुए बहुत से वर्षों तक सृष्टि की कामना से तपस्या करी। तपस्या में श्रम होने के कारण श्री हरि के शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं फूट पड़ी, जिससे संपूर्ण आकाश भर गया। और उस महान जल राशि में जब पंचक्रोशी डूबने लगा, तब भगवान शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। भगवान शिव ने यह विचार किया कि ब्रह्मांड के अंतर्गत कर्म बंधन में फंसे हुए प्राणियों को कैसे मुक्त किया जा सकता है। उसी पर विचार करते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि पंचक्रोशी को उन्होंने अपने त्रिशूल से उतारकर इस मृत्यु लोक में छोड़ दिया, और स्वयं परमात्मा ने ही अविमुक्त लिंग अर्थात काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा हो जाएगा तो इस जगत में प्रलय हो जाती है, लेकिन फिर भी अविमुक्त काशी क्षेत्र कभी नहीं डूबता, उसका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि उसको भगवान परमेश्वर शिव अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। और ब्रह्मा जी जब नई सृष्टि प्रारंभ करते हैं, उस समय भगवान शिव काशी को पुनः भूतल पर स्थापित कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। मेस्मराइज दर्शन, और यहाँ से देखते हुए कुछ दिखाई दे रहा है जो मैं आप लोगों को, हाँ ये देखिए बाबा जी के दर्शन, उनके शिखर के दर्शन यहाँ से बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जय शंभो शंभो। जलागवी गलज्जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। दर्शन के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ घाट पर, और घाट पर ये लेमन टी पीने का मज़ा ही अमेजिंग। ठंडी ठंडी हवा में लेमन टी की चुस्की, मज़ा आ गया। काफ़ी अच्छी लेमन टी है।
आप बस इधर ही चलते हैं, काकू का वेट कर रहे हैं, फिर ऊपर चल रहे हैं। काकू कहाँ में है? काकू ये गंगा पानी लेने गए। गंगा जल। बनारस आए और बनारस की द मोस्ट फेमस टमाटर चाट और पालक चाट नहीं खाई तो क्या खाया। तो आओ टेस्ट करते हैं यहाँ की टमाटर चाट और पालक चाट। कैसी है? वेरी गुड, लेट मी ट्राई। मजा आ गया। मुझे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे तो। ये दोनों के अपने अपने फ्लेवर है, वो तो मसाले वाले, दिस समथिंग वेरी डिफरेंट। वैसे तो यहाँ पर कचौड़ी भी बहुत फेमस है, बट हमें टाइम नहीं मिला उसको ट्राई करने का, बट नेक्स्ट टाइम के लिए वो है ड्यू। और बस खा पी कर थोड़ी शॉपिंग करके सोचा जाते जाते एक बार गंगा मैया के दर्शन कर लें, और उधर का मन था फिर से बोट राइड करने का, तो हम लोगों ने सोचा चलो वो भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। बनारस आए हैं तो घाट का मज़ा तो लेना ही चाहिए। बस करा हमने एक छोटा सा गंगा में बोट राइड और हमारा इस तरह से ट्रिप हुआ ख़त्म। पर हम जब कल सारनाथ गए थे, अगर आप लोगों ने सारनाथ का व्लॉग नहीं देखा है तो जाओ देखो, तब हमने वापस सारनाथ से आकर कुछ मंदिर विज़िट किए थे, वो जो मैं उस व्लॉग में नहीं डाले क्योंकि उसमें सिर्फ सारनाथ का कंटेंट डाला था। तो आओ वो भी इसी में देख लेते हैं। फ्लैशबैक। तो सबसे पहले हमने विज़िट किया बाबा भैरव के मंदिर, जिन्हें काशी का कोतवाल भी माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ जाए बिना आपकी काशी की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए आपको भी कराते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन। जय भैरव बाबा। इसके बाद हम गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर भगवान शिव जी का मंदिर है। और जब हम पहुँचे तो यहाँ था आरती का समय, और ऐसी मंत्रमुग्ध डमरू की आवाज़ की आरती देखकर ऐसा मन मोहित हो गया कि डमरू की एक एक आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि उस डमरू में से आवाज़ निकल रही हो, ओम नमः शिवाय। निकलकर हम लोग गए हनुमान जी के मंदिर पर। वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, पर वहाँ पर भी आरती चल रही थी और दिल एकदम खुश हो गया। बस दुर्गा मंदिर जाने का हमें वक्त नहीं मिला क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, और हम वापस अपने होटल आ गए। End of flashback. साथ होता है हमारा ट्रिप का एंड। बाय 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 Beep 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 बाय बाय कर दो। Bye beep beep beep. बाय। Toto ride. Bye. Subscribe, like, share, and there is so much beep 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 beep. फ्री में बट रहा हूँ यहाँ पर। Hey kid,